तो एक दूसरी पुलिया के ऊपर आ जाने के बाद में यहाँ आपको दर्शन होते हैं और लक्ष्मण जी के और ये यहाँ पर इस और सामने ही खूबसूरत नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सप्लोर विद MKV में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ गुफा वाले शिव मंदिर में, जो कि प्रीत विहार में हैगा। और अगर आप भी इस मंदिर में दर्शनों के लिए आना चाहते हैं तो मेट्रो द्वारा आप आ सकते हो। और इसके नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन का नाम है प्रीत विहार, और वहाँ के 4 नंबर गेट से आप बाहर आके 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे इस मंदिर तक पहुँच जाएंगे। शिव मंदिर गुफा वाला, और इसकी टाइमिंग लिखी हुई है। मॉर्निंग में सुबह 5:30 बजे से लेके 12 बजे तक खुला रहता है, और शाम को 5 बजे से लेके 9:30 बजे तक। नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर मंदिर में फूलों से सजावट भी शुरू हो चुकी है। सामने है जूता चप्पल रखने की फ्री सेवा वाला स्टैंड, और यहाँ पर लगे हुए हैं नल वगैरह, यहाँ पर आप हाथ धो सकते हो। जैसे ही आप अंदर यहाँ मंदिर में आते हो तो सामने मिलता है एक स्वागत वाला बोर्ड। मंदिर में आने वाले सभी भक्तों का स्वागत है, और यहाँ पर भी मंदिर खुलने का और बंद होने का समय लिखा हुआ है। सामने हैं श्री कृष्ण भगवान कालिया नाग के ऊपर बांसुरी बजाते हुए, और वो हनुमान जी की विशालकाय मूर्ति जिनके कंधे पर बैठे हुए हैं श्री राम और लक्ष्मण जी। दर्शन कीजिए हनुमान जी के। सामने ही राम दरबार है, जिसमें श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और हनुमान जी विराजित हैं। यहाँ पर आपको दर्शन होंगे भोलेनाथ भगवान और माता पार्वती जी के। यहाँ सामने दरबार सजा हुआ है माँ काली का, माँ शेरोवाली का और माँ सरस्वती जी का। और यहाँ आपको दर्शन होंगे विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी के। इन मंदिर में ही गणेश जी की भी एक खूबसूरत मंदिर में यहाँ मूर्ति लगी हुई है, और ये यहाँ पर स्थापित है एक शिवलिंग, जिस पे कोई धातु लगी हुई है, और शिव जी की मुख की उस पर आकृति बनी हुई है। शिवलिंग के ठीक सामने यहाँ पे नंदी जी की भी प्रतिमा स्थापित है, और सामने ही खूबसूरत मूर्तियाँ लगी हुई हैं शिव जी भगवान की, विष्णु जी की और ब्रह्मा जी की। मंदिर से ये बाहर आने का रास्ता है, और ये गुफा में जाने वाला रास्ता है। ये देखिए यहाँ पे विशालकाय हनुमान जी वाली मूर्ति, और ये इसके चारों तरफ का काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा हैगा। वहाँ ऊपर पर्वत के ऊपर एक शिव भगवान को बैठा हुआ दिखाए, और विशालकाय हनुमान जी की मूर्ति, और यहाँ पे काफ़ी विशाल उनकी गदा, और ये उनके चरण। मैं भी इनके चरण स्पर्श कर लेता हूँ, और इनके पास चरणों के पास से ये सामने का नज़ारा है। सामने वो उधर गणेश जी की भी मूर्ति दिखाई दे रही है, काफ़ी बड़ी है, और अभी चलेंगे वहाँ भी दर्शन करने के लिए। एक काफ़ी रोमांचित से रास्ते बनाए हुए हैं। कोई रास्ता इधर जा रहा है और कोई रास्ता इस तरफ जा रहा है। चलते हैं गुफा की ओर। ये छोटी छोटी पुलिया बनाई हुई हैं यहाँ पे, तो एक दूसरे को सभी फॉलो करते हुए जा रहे हैं। लो जी, आ गए हैं गणपति जी, सिद्धि विनायक जी, गणेश जी की मूर्ति के पास में। ये गणेश जी की सवारी यहाँ पर, उसको भी यहाँ पे स्थापित किया हुआ है लड्डू खाते हुए। जय हो गणेश भगवान जी की।
मंदिर में आने वाले भक्त चाहे वो बुज़ुर्ग हों, महिला हो, पुरुष हो, जवान हो या बच्चे हों, सभी यहाँ पर आकर के आनंदित हो जाते हैं क्योंकि उनको यहाँ एक प्राकृतिक रूप से नज़ारा देखने को मिलता है। और यहाँ आपको सामने देखने को मिलेंगे सबसे पहले राधा कृष्ण जी, और ये उनके गोपी और सखिया, गोप हैं, गोपियाँ हैं, सखी हैं। उनको यहाँ मित्र जो भी यहाँ पर रहेंगे वो इनको यहाँ पर बैठा हुआ दिखाया गया है। तो जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण भगवान की। टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, छोटी छोटी पुलियाँ बनी हुई हैं, उन पर से होते हुए आप जो भी यहाँ पे डायरेक्शन वाले बोर्ड लगे हुए हैं उनसे होते हुए चले जाइए तो आप पहुँच जाएंगे गुफा वाले मंदिर में जाने का रास्ता। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, गुफा में जाने का रास्ता। जय माता दी। तो आइए चलते हैं गुफा के अंदर। माता रानी की गुफा है। तो यहाँ पर मंदिर में स्थापना की हुई है चिंतपूर्णी माता रानी की। मूर्ति का दर्शन मैंने आपको करा दिए, लेकिन पिंडी का भी रूप यहाँ पे स्थापित है। पंडित जी ने मना किया, उनके मना करने की वजह से ही पिंडी रूप के दर्शन नहीं करवा रहा। बाकी आप यहाँ माता रानी के मूर्ति रूप में दर्शन कर सकते हैं। और ये है माँ शेरावाली कात्यायनी माता जी। नवरात्रों में जिनका छठे दिन होता है ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। जो छतरपुर मंदिर है उन्हीं का हैगा, बिल्कुल सही कह रहे हो जी आप। छोटा सा आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया हुआ है जिसमें वो एक कछुआ भी बना के छोड़ा हुआ है, आर्टिफिशियल है। और एक ये मगरमच्छ जैसी भी आकृति बना रखी है कि सरीसर्प इसको हम बोल सकते हैं। दरअसल मगरमच्छ नहीं है, सरीसर्प जैसा है देखने में। तो आइए अब यहाँ से भी बाहर की ओर चलते हैं। इसी पुलिया के इस तरफ आपने देखा था एक बड़ा सा कछुआ ये वाला, और इसके दूसरी तरफ एक सींग वाला गैंडा बना करके यहाँ पे खड़ा किया हुआ है पत्थर से। और यहाँ पे कुछ ये आर्टिफिशियल पर्वत श्रृंखला बना रखी है, उसमें छोटी बड़ी गुफाएं भी बना रखी हैं। तो ये सब देखने का यहाँ पर आपको एक खूबसूरत सा नज़ारा मिल रहा है। जैसे हम वैष्णो देवी मंदिर की ओर जाते हैं तो वहाँ पर रास्ते में कटरा के फुआरे के पास में काफ़ी सारी चुन्नियाँ बंधी हुई मिलती हैं। उसी तरह से कुछ यहाँ पर भी बंधी हुई हैं, और ये पेड़ पर भी लोगों ने अपनी चुन्नियाँ बांधी हुई हैं। शर्तिया बात है कि ये उन्होंने अपनी मन्नतों के लिए ही इनको यहाँ पर बांधा होगा। तो एक दूसरी पुलिया के ऊपर आ जाने के बाद में यहाँ आपको दर्शन होते हैं भोलेनाथ भगवान के, शिव शंकर जी के। और इन्हीं के नाम से इस मंदिर की यहाँ पे स्थापना हुई थी। बताया जाता है कि 1987 में ये पहले एक छोटा सा मंदिर होता था, लेकिन यहाँ के लोगों के और सभी भक्तों के आने वाले लोगों के सहयोग की वजह से इस मंदिर का इतना बड़ा विशाल स्वरूप दिया जा सका। तो शंकर भगवान जी के यहाँ दर्शन हो गए हैं। अब चलते हैं यहाँ से आगे की ओर, देखते हैं आगे अब किन देवी देवताओं के यहाँ पर दर्शन होंगे। सामने आप देखेंगे तो भोलेनाथ भगवान जी को दिखाया गया है त्रिशूल के साथ में, और एक ये आर्टिफिशियल सीनरी की संरचना यहाँ पे की हुई है। ये सामने त्रिशूल आएगा और एक बड़ा सा नाग भी है, और ये सामने यहाँ पर शेर बना हुआ है जिसमें लोग गुफा में अंदर दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो आइए इस शेर मुखी गुफा में चलते हैं अंदर दर्शन करने के लिए। माँ शेरोवाली की तर्ज पे बना हुआ मंदिर, उनके जैसी ये बनाई गई है यहाँ पे गुफा। और यहाँ नीचे देखिए पानी भी भरा हुआ है, काफ़ी ठंडा शीतल जल है।
साफ़ सुथरा भी है साथ में, और लाइटिंग की भी काफ़ी अच्छी यहाँ व्यवस्था की हुई है। वही छोटे बच्चे यहाँ पानी में भी मस्ती करते हुए। Let's go upstairs. Issue. जयकारा माता रानी। Look it. वहाँ पहले जाता था। माता रानी की गुफा में माता रानी के और हनुमान जी के दर्शन करने के बाद में अब यहाँ है वासुकी नाग जी की प्रतिमा। सामने काली माता जी, भैरव बाबा। अच्छा भैरव बाबा जी हैं। अनन्य भक्त भैरव बाबा जी के यहाँ दर्शन कीजिए, उनके भी दर्शन अनिवार्य होते हैं। तो माता रानी जी के और भैरव बाबा जी के यहाँ दर्शन हो चुके हैं। और ये गुफा बताई जाती है करीब 70 फीट लंबी हैगी। अंदर माता रानी के और भैरव बाबा जी के दर्शन कर लेने के बाद में यहाँ पर दर्शाया गया राधा रानी जी को झूला झूलते हुए अपनी सखियों के साथ हैं। बहुत आकर्षक एक मूर्ति के रूप में यहाँ पर दृश्य को प्रस्तुत किया हुआ है। शाम का समय हो चुका है, लाइटिंग भी शुरू हो गई है। मंदिर के प्रांगण में ही प्रसाद की भी दुकान है। अगर कोई भक्तजन प्रसाद और चुन्नी वगैरह लेना चाहे तो वो भी यहाँ से ले सकता है। और अब आपको ना एक बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ पर बना हुआ एक शिव स्तंभ जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग जो है वो सभी इसमें यहाँ पर स्थापित किए हुए हैं। ये है वो शिव स्तंभ जिसमें मैंने भी आपको बताया था कि 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की हुई है। जैसे कि आप देख सकते हो, ओम सोमनाथाय नमः, वैद्यनाथाय नमः, रामेश्वर जी के जो शिवलिंग हैं वो वाले हैं यहाँ पर, केदारनाथ जी के ऊपर बागेश्वराय नमः पर दर्शन हो रहे हैं। ओमकारेश्वर जी के, वो महाकाल जी का शिवलिंग बना हुआ है, त्र्यंबकेश्वर जी का शिवलिंग। तो ऐसे 12 के 12 यहाँ पे सभी शिवलिंग बनाकर यहाँ पे इसमें स्थापित किए हुए हैं। और किसी को जल चढ़ाना हो तो वो ऊपर इस पुल पर आकर के जल चढ़ा सकता है, तो उसको 12 ज्योतिर्लिंग पे जल चढ़ाने जैसा पूरा प्रतिष्ठा और मान प्राप्त होगा। और इन्हीं के समक्ष यहाँ नंदी जी की भी मूर्ति है जो कि उनके सम्मुख ही विराजित की हुई है। सोमवार के दिन या शिवरात्रि के दिन यहाँ पे काफ़ी भक्त पहुँचते हैं। जो भोलेनाथ के भक्त हैं वो यहाँ जल चढ़ाने के लिए आते हैं। और कितना बड़ा विशाल का ये शिवलिंग है, आप देख सकते हो। इन्हीं के नाम पर ये मंदिर की यहाँ पर स्थापना हुई है, इसीलिए इनको यहाँ बोला जाता है गुफा वाले शिव जी का मंदिर। और शिव स्तंभ के ठीक सामने ये शेरों वाली माता का एक रथ भी बनाया हुआ है, जिसमें 2 शेरों का आगे रथ में जोड़े हुए हैं और माता रानी की सवारी को उसमें दिखाया हुआ है। और श्री कृष्ण भगवान जी के दर्शन होंगे आपको, बांसुरी बजाते हुए कृष्ण भगवान जी के दर्शन। जी मंदिर में यहाँ स्थापित सभी देवी देवताओं के दर्शन कर लेने के बाद में आइए अब लेकर के चलता हूँ आपको वापस बाहर की ओर।
यहाँ पर ठंडी करिए। यहाँ मंदिर में आपको दर्शन हो रहे हैं नवग्रह के। और दोस्तों पूरे मंदिर में दर्शन कर लेने के बाद में आइए अब हम इस गेट से वापस बाहर की ओर चलते हैं। तो हमारे सभी दर्शन कंप्लीट हो चुके हैं।